हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है? यदि उत्तल चतुर्भुज न हो तो क्या यह गुण लागू होता? अर्थात इसके अंदर हम एक उत्तल चतुर्भुज और एक अवतल चतुर्भुज दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम करते हैं उत्तल चतुर्भुज के बारे में अध्ययन। पहले उत्तल चतुर्भुज के बारे में देखते हैं। उत्तल चतुर्भुज देखो, उत्तल चतुर्भुज के अंदर हम देखते हैं, कोई हम एक उत्तल चतुर्भुज की आकृति लेते हैं, वह आकृति जिसमें सभी कोणों का योग 180 से कम हो, उत्तल चतुर्भुज कहलाता है। अब उत्तल चतुर्भुज लेते हैं तो उसके अंदर उनके सभी कोणों का योगफल, मान लो एक हम उत्तल चतुर्भुज, कोई भी ऐसा उत्तल चतुर्भुज ले लेते हैं, मान लो हमने ऐसा कोई भी एक उत्तल चतुर्भुज ले लिया। उत्तल जब चतुर्भुज लेते हैं तो अब इसके अंदर इनके सभी कोणों का योग हमें देखना है। तो उत्तल चतुर्भुज हमको इसको पॉइंटित करते हैं, ए बी सी और डी, ये एक उत्तल चतुर्भुज है। इस उत्तल चतुर्भुज के अंदर हम एक विकर्ण खींचते हैं, तो यहाँ पर हमने मान लो एक विकर्ण ए सी खींच दिया, तो यह उत्तल चतुर्भुज है। ये दो त्रिभुजों के अंदर विभक्त हो जाता है, दो त्रिभुज में बट जाता है। तो उत्तल चतुर्भुज दो त्रिभुजों में बढ़ता है और हम जानते हैं कि सब त्रिभुजों के कोण होते हैं वो कितने होते हैं? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, अर्थात ए बी सी और इसको भी ए बी सी, अर्थात चतुर्भुज यानी एक नंबर त्रिभुज में और 9 नंबर त्रिभुज, दो त्रिभुज बनते हैं, अर्थात एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग हम जानते हैं 180 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज हम जानते हैं कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग, त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी त्रिभुज एक की बात करें, त्रिभुज एक में हम कह सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है? 180 डिग्री है। अब हम इसकी बात करें, दूसरा त्रिभुज लें तो दूसरे त्रिभुज के अंदर भी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, अर्थात जब दोनों कोणों को मिलाएं, दोनों कोणों को जोड़ें, त्रिभुज एक व त्रिभुज दो, त्रिभुज एक व त्रिभुज दो की बात करें तो ये त्रिभुज एक और दो मिलकर के क्या होगा? इनका कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 प्लस 180 बराबर 360। अतः हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज के एक उत्तल चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होगा? 360 होगा। अतः एक उत्तल चतुर्भुज के सभी कोणों का योग बराबर 180 प्लस 180 बराबर 360 डिग्री होगा। कैसे होगा? क्योंकि ये चतुर्भुज दो त्रिभुजों से मिलकर बना हुआ है, तो इन दोनों त्रिभुजों को जोड़ते हैं तो कोणों का योग कितना आता है? 360 आता है। तो चतुर्भुज के सभी कोणों का योग भी क्या हो जाएगा? 360 होगा। ये तो हो गया उत्तल चतुर्भुज। अब दूसरे चतुर्भुज की बात करते हैं, अवतल चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज? अवतल चतुर्भुज। अवतल चतुर्भुज। अब अवतल चतुर्भुज के अंदर देखें तो अवतल चतुर्भुज हम कोई आकृति बना लेते हैं। मान लो ये एक अवतल चतुर्भुज है इस प्रकार, जिसमें कम से कम क्या हो? एक कोण 180 डिग्री से अधिक हो।
तो यह कोण 180 डिग्री से है। इस प्रकार का चतुर्भुज होता है वो अवतल चतुर्भुज होता है। कैसा चतुर्भुज होता है? अवतल चतुर्भुज होता है। अब इस अवतल चतुर्भुज में हम एक विकर्ण खींच देते हैं। क्या खींच देते हैं? एक विकर्ण, और इसको दो बराबर भागों में बांट देते हैं, दो भागों में बांट देता है, अर्थात दो त्रिभुजों में विभक्त हो जाता है। ये त्रिभुज नंबर 1 है और ये त्रिभुज नंबर 2 है। इसी प्रकार हम इसका नामकरण कर दें ABCD। तो देखो दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज इसी प्रकार जैसे ये किया है उसी प्रकार ये है कि त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण D बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। यानी इन तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और यदि दूसरा त्रिभुज लें, ये त्रिभुज नंबर 1 था, 1 नंबर त्रिभुज, ये 2 नंबर त्रिभुज लें, तो इसमें भी क्या होगा? त्रिभुज BE और D में कोण B प्लस कोण C, ये नहीं है, C है ना, कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D, इन तीनों त्रिभुजों के कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 होगा। तो हम यदि ये एक अवतल चतुर्भुज ले तो अवतल चतुर्भुज के अंदर अतः अवतल चतुर्भुज, अब यह एक बार ऐसे इसको ऐसे लिख लो कि इसके अंदर दोनों त्रिभुजों का योग हो। ये चतुर्भुज जो अवतल चतुर्भुज बन रहा है वो त्रिभुज 1 प्लस त्रिभुज 1 प्लस त्रिभुज 2 बराबर होगा कितना होगा? इसका मान 180 है, 180 प्लस 180 बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। अतः हम कह सकते हैं अतः अवतल चतुर्भुज में सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अर्थात इस क्वेश्चन से हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि चाहे चतुर्भुज उत्तल हो चाहे अवतल हो, उन चतुर्भुज के अंदर जो कोणों का योग होगा वो कोणों का योग कितना होगा? 360 होगा। चाहे वो चतुर्भुज उत्तल चतुर्भुज हो, चाहे चतुर्भुज उत्तल हो चाहे अवतल हो। उत्तल होगा उसमें सभी कोने बाहर की तरफ होंगे, प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होगा। इसके अंदर क्या होगा? एक भाग अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा, कम से कम एक भाग अंदर की धंसा हुआ होगा, और ये एक कोण कितना होगा? 180 डिग्री से अधिक होगा। तो इस प्रकार का चतुर्भुज अवतल चतुर्भुज कहलाता है। लेकिन इनके कोणों का योग की बात करें तो सभी कोणों का योग उत्तल और अवतल का 360 ही होता है।